Hello student, this is अनुपम गंभीर and you are watching अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लें, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर करने में बहुत ही सरलता होगी। यह सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिए गए हैं। अगर आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर लर्न भी नहीं करने पड़ेंगे। एक्सप्लेनेशन के बेस पे ही आप आंसर एग्जाम में लिख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द 3 फेसेस ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप with his grandmother before he left else country to study abroad। विदेश में जाने से पहले जो ग्रैंड मदर के साथ ऑथर कौन है? खुशवंत सिंह जी। उनके जो रिलेशनशिप थे अपने ग्रैंड मदर के साथ, वो उसके 3 फेसेस आपको बताने हैं इस आंसर में। तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। द 3 फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप with his grandmother before he left the country to abroad are। तो 3 फेसेस कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लाइन सिर्फ क्वेश्चन में से ही ली गई है। आप ये प्लीज़ आंसर में ज़रूर लिख दें, जिससे कि आपका आंसर थोड़ा सा लेंदी लगे और आपको लर्न भी नहीं करना, क्वेश्चन में से ही वो लाइन को देख के लिख देना है। तो फर्स्ट फेज क्या था उनका? चाइल्डहुड, बचपन का फेज था पहला। When he went to the village school and the grandmother helped him to get ready and went to school with him। तो पहला फेज उनका बचपन का था, जब वो गांव के स्कूल में पढ़ते थे और उनकी दादी माँ उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी और उनके साथ स्कूल जाती थी। क्यों जाती थी? क्योंकि वहीं पे टेम्पल था स्कूल के साथ ही, तो वो उनके साथ जाती थी। सेकेंड फेज बॉयहुड का है। When he went to the city school in a bus, तो जब वो स्कूल बस में बैठकर सिटी के स्कूल में जाया करते थे। He shared a room with grandmother but she could no longer help him in his study। उनके साथ ग्रैंड मदर के साथ ही उनको एक रूम दिया गया था, लेकिन अब उनकी ग्रैंड मदर उनकी हेल्प नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि अब वो इंग्लिश स्कूल में जाते थे। तो पहले तो सिर्फ वो गांव के स्कूल में अल्फ़ाबेट सीखते थे, उनकी दादी हेल्प कर पाती थी, लेकिन अब जब वो सिटी स्कूल में चले गए थे तो उनकी दादी उनकी हेल्प नहीं कर सकती थी। नाउ थर्ड फेज इज अर्ली यूथ। When he went to the university and was given a room of him own। अब वो यूनिवर्सिटी में चले गए थे थर्ड फेज में और उनको अपना अलग से रूम दे दिया गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। और उनके जो फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था वो पूरी तरह से टूट गया। Now we start question number 2। Mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to city school are। तो जब वो सिटी स्कूल में चले गए थे, वो 3 कौन से कारण थे जिनसे उनकी दादी माँ बहुत ही डिस्टर्ब यानी कि परेशान रहती थी। द 3 रीजन वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल आर। तो 3 रीजन कौन कौन से थे चलिए देखते हैं। शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। जो उनके स्कूल में वेस्टर्न साइंस की पढ़ाई कराई जाती थी, उनसे वो हेट यानी कि घृणा करती थी। सेकेंड, शी वॉज पेन्ड to know that there was no teaching of God and scripture। वो इसलिए भी परेशान रहती थी कि सिटी स्कूल में भगवान या कोई आध्यात्मिक बुकों से रिलेटेड कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। She was allergic to music। She thought it was not meant for decent people and gentle folk। वह म्यूजिक से एलर्जी करती थी और ऐसा सोचती थी कि ये भद्र लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए म्यूजिक का कोई मतलब नहीं है। It was the monopoly of harlots and beggars। ये भिखारियों और हार्लोट्स यानी कि वैश्याओं की मोनोपोली है क्या? म्यूजिक। तो ये 3 कारण थे जिनकी वजह से उनकी दादी माँ बहुत परेशान रहती थी। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। मेंशन 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। जब ऑथर बड़े हो गए थे तो ऑथर की ग्रैंड मदर अपने डेज कैसे स्पेंड करती थी, 3 वेज आपको बताने हैं। स्टार्ट आंसर। 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up are। वो 3 ways हैं, देखिए। फर्स्ट,
She lived alone in her room as she had accepted her loneliness quietly. अब वो अपने रूम में अकेले बैठी रहती थी. Second, she sat at her spinning wheel reciting prayers. Spinning wheel यानी कि चरखा चलाती रहती थी और पोयम प्रार्थनाएं गाती रहती थी. Reciting मतलब गाती रहती थी क्या? प्रार्थनाएं भगवान की. Next, third is in the afternoon she would feed the sparrows for half an hour. और दिन में सिर्फ आधे घंटे के लिए वो रेस्ट करती थी और उसमें भी वो क्या करती थी? स्पैरोज को फीड कराती थी. Now we come on question number 4. Mention the odd days in which the author's grandmother behaved just before she died. उनकी मृत्यु से पहले ऐसे 3 कौन से ऑड वेज थे जो उनकी दादी ने बिहेव किए थे, जो उन्होंने बिताए थे. तो आंसर इज द ऑथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज टू टॉक टू एनी फैमिली मेम्बर्स. उन्होंने किसी भी फैमिली मेम्बर से बात करने के लिए मना कर दिया था. वेरी फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ शी फॉरगॉट टू प्रे द डे बिफोर हर डेथ. और अपनी मृत्यु से एक दिन पहले, वो एक ही दिन पहले ही वो दिन था जब उन्होंने प्रार्थना करनी भगवान की छोड़ी थी. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग बिट्स. अब वो लास्ट समय उन्होंने क्या किया? वो आराम से बेड पे लेट गई शांति से और फिर अपनी माला को यानी कि रुद्राक्ष की माला को जपने लगी. नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5. मेंशन द वेज which the sparrow expressed their sorrow when the author's grandmother died. जब ऑथर की दादी माँ की मृत्यु हो गई तो ऐसे 3 वेज क्या थे जो उन्होंने एक्सप्रेस किए थे? किन्होंने? स्पैरोज ने एक्सप्रेस्ड किए थे. तो उनके दुख के वेज आपको बताने हैं. स्पैरो के आंसर इज ऑल द स्पैरो सैट साइलेंटली सराउंडिंग द डेड बॉडी. डेड बॉडी के चारों तरफ चुप से बिल्कुल शांति से स्पैरोज बैठ गई. पहले तो वो आती थी तो क्या करती थी? चिपिंग की आवाज़ करती थी. बट अब जब डेथ हो गई थी उनकी दादी माँ की तो अब वहाँ आई स्पैरोज और ग्रैंड मदर की डेड बॉडी के चारों तरफ बैठ गई. ऑफ द ऑथर ग्रैंड मदर देयर वॉज नो चिरपिंग. किसी भी चिरपिंग करने की आवाज़ कोई भी वहाँ पे नहीं वो कर रही थी. कौन? स्पैरोज. द ऑथर्स मदर थ्रो सम क्रम्स ऑफ ब्रेड और टू देम. ऑथर की मम्मा ने उनको कुछ ब्रेड क्रम्स सर्व किए. दे टुक नो नोटिस ऑफ देम. लेकिन उन्होंने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. एज सुन एज द ग्रैंड मदर कॉर्प्स वाज कैरीड ऑफ. और जैसे ही ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को उठाकर, कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ अ पर्सन, डेड बॉडी को उठाकर ले गए तो वो उड़ गई. कौन? स्पैरोज. दे फ्लू अवे क्वाइटली. शांति से उड़ गई. दस द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो. इस प्रकार उन्होंने अपना सोरो व्यक्त किया. नाउ स्टूडेंट्स, आपके सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए. आई होप you will enjoy this video. Thank you so much for watching. Enjoy your day. Be happy, be safe and bye.